हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। जैसे कि पता है कि आरंभ बैच में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है उसकी सीरीज चालू थी, लेकिन दिवाली के कारण ब्रेक आया था। आपको तो पता है कभी कभी स्पीड ब्रेकर लगता है, वैसे स्पीड ब्रेकर लगा था, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सभी न्यूमेरिकल करके देने वाला हूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, इसलिए एक लाइक होने दो और साथ में शेयर करो। अगर न्यू है तो चैनल का सब्सक्राइब करना है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखने वाले एक्चुअल में यहाँ पे आपको पता है कि यार ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने दिया है, ये सेकंड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 2 है और सेकंड लेक्चर है यहाँ पे ये, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का ही थंबनेल लगा है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। तो चलो सर पे टेंशन है ना कि एक सिंपल एक फार्मूला बताऊंगा मैं आपको और इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। सर के ऊपर क्या टेंशन है ना, सर के ऊपर ही टेंशन होता है। सर हम टेंशन तो नहीं लेते। एक फार्मूला देखा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन, ऐसा लिखा था मैंने, गॉट इट, लिखा था। चलिए आज मुझे इसका यूज करना है। आज हम लोगों को कैपिलरी ट्यूब जो है ना उसके ऊपर थोड़ा सा सरफेस टेंशन की बात करनी है। क्या करने वाले हैं सर? देखो बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि एक जार ले लिया, इसमें ले लिया पानी, रे पानी तेरा रंग कैसा देखो, ये ले लिया पानी। चलिए इसमें डाल दिया मैंने कैपिलरी ट्यूब। ओह सर, ठीक है। ये कैपिलरी ट्यूब में क्या हो सकता है? पानी एक तो ऊपर आ सकता या नीचे जा सकता है, फॉल होना या राइज होना। आपको पता है यार, जो पहाड़ी इलाका होता है ना, पहाड़ी इलाके में हम लोग देखते हैं कि ऊपर से पानी कैसे आता है। देखो ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन पानी ऊपर आता है। ऐसा क्यों होता है? उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं और उसको कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो पहाड़ों में ऊपर से पानी आता है, ऐसे आता है ना, ऐसे है ना, झरने होते हैं, तो ये होने का कारण क्या है? तो भैया कैपिलरी है, समझे, राइज होना। कभी फॉल भी होता, मर्क्यूरी के ऊपर अगर रखोगे तो जैसे कि बलून को कैसे दबाते हो ऐसे नीचे, वैसे दब सकता है, ठीक है। तो इसमें एक तो पानी या जो भी लिक्विड के अलग अलग टाइप्स है यार, जैसे मर्क्यूरी अलग है, केरोसिन अलग है, पेट्रोल अलग है, बराबर है, हनी भी अलग है, हर का नेचर अलग अलग है। ओके, कभी फॉल भी हो सकता, कभी राइज। समझो, कंसिडर करो कि ये हो रहा है ऐसे, कैसे राइज हो रहा है, तो ये राइज होते समय ऐसे होगा, समझो ये है ना, ऐसा होता ना, ऐसा शेप। देखो ये हर लिक्विड का शेप नहीं है भैया, समझ लेना, हर लिक्विड का शेप नहीं है। तो बेटा इस पॉइंट पे ये टेंशन लगा रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं ऐसे, जुप जुप। देखो एक पानी की बूंद दूसरे पानी की बूंद के पास लेके जाओ, खींच लेती है, एक बूंद बन जाती है। वैसे यहां पे सर पे टेंशन आएगा तो ये नॉर्मल और ये टेंशन ये ऐसा आएगा। अच्छा, इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे। देखो भैया, रिजल्टेंट जो फोर्स मिलता है ना, ये कोई ओरिजिन फोर्स नहीं होता, इसके कॉज होते, इसके कारण होते। कौन कौन है? एक तो ये रिजल्टेंट कंपोनेंट का एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये थीटा। देखो यहां पे ये थीटा तो ये थीटा, क्यों भैया? अरे अल्टरनेट एंगल सेम होता है ना, अल्टरनेट एंगल पता है ना, ये थीटा तो ये थीटा, जिसके साथ थीटा, देखो ये टी का कंपोनेंट भैया टेंशन का, कभी यस लिखते कुछ बुक्स में लिखते होंगे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि हम लोग सर पे टेंशन पड़ रहे, ठीक है। तो ये होगा टी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो होता है साइन थीटा। ये टी क्यों लगा रहा हूं भैया? अरे भैया वो टी का तो कंपोनेंट है ना, ये तो टी रिजल्टेंट फोर्स है। जैसे कि मैंने बोला, इधर एक 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है बंदा, एक 15 न्यूटन फोर्स लगा रहा है ना, मैं इधर जा सकता हूं ना इधर जा सकता हूं, बीच में से जाऊंगा ऐसे ऐसे, समझे क्या? देखो एक इधर एक इधर, मेरी बात समझ में आ रही बच्चा? तो मैं यहां कैसे पकड़ू यार, नहीं पकड़ सकता हूं, ठीक है, मेरा फोर्स इधर रहेगा ऐसा, क्योंकि मेरा ऐसा है ना ये, तो ये फोर्स ऐसा लगेगा, समझे क्या? ये रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन एक्चुअल फोर्स कौन से थे? ये बंदे ने मुझे 15 न्यूटन से खींचा, ये भी 15 मानते, ठीक है, चलो ये भी 15। तो ना मैं इधर आऊंगा ना इधर जाने वाला हूं बीच में ऐसा, समझे क्या? रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन एक्चुअल वाले फोर्स तो आपको नहीं दिखाई दे ना, तो ये इसके फोर्स है बच्चा पार्टी, समझे? कुछ भेजे में आ रहा है।
अब यहां पे जैसे है वैसे यहां पे भी होगा। हाँ सर बिल्कुल, देखो ये भी होगा सेम, वो क्या बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टी है या नॉर्मल रिएक्शन जो भी आप लोग मानते हो, तो ये भी टी कॉस थीटा। ओ लेकिन एक बात बोलूं यार, मैं 3D डायग्राम नहीं निकाल पा रहा हूं ना यहां पे, लेकिन एक्चुअल में कैपिलरी तो ऐसे है, जैसे कि बॉटल है। सर बॉटल दिखाओ, वो दिखाओ, वो इसमें थोड़ा सा अच्छा बता सकता हूं मैं। ये देखो बेटा, ये तो कैपिलरी, ये बहुत बड़ा हो गया है ना ये कैपिलरी का मुंह है, देखो ये तो गोल है ना। चलो मैं ऐसे करता हूं, ठीक है, समझे आपको? ज्यादा करूंगे तो पानी नीचे आएगा नहीं तो ठीक है, समझे क्या? ये समझ में आ रहा है आपको? तो इस पार्ट को ड्रॉ करना पड़ेगा अभी। मतलब कैपिलरी का ये जो पार्ट है ना, एक्चुअल में ऐसा है, मतलब ये है ऐसा। ओके, अब एक बात बताओ, ये फोर्स कैंसिल करेगा। जैसे कि कंसीडर करो मैं खड़ा हूं, मैं कैपिलरी हूं ऐसा इतनी बड़ी नहीं होती है, बाल जितनी होती है, बहुत छोटी होती है कैपिलरी, ठीक है ना। तो मैं खड़ा हूं, कैपिलरी हूं, 10 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, क्या होगा? मैं इधर जाऊं या इधर किधर, कहीं नहीं। 10 न्यूटन कैंसल, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ये अगर मैं ऐसा रहता तो ऐसा फोर्स रहता तो ये भी कैंसल, समझे ना। ये अगर ऐसा रहा तो ये इसको कैंसल, मतलब इक्वल जो फोर्सेस है एक दूसरे को काट देंगे। तो जितने भी फोर्सेस लगेंगे इस पे ऊपर ये तो कैंसल। ओनली एक फोर्स कैंसिल नहीं हो रहा है, कौन सा भाई साहब? ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, ये जो फोर्सेस है, ठीक है, ये फोर्सेस जो है, ये फोर्सेस कैंसिल नहीं हो रहे, और इस फोर्स का नाम है बेटा टी कॉस थीटा। समझा? समझ में आ रहा है भाई साहब? अरे हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है? मतलब ये जो गोल पार्ट है ना, ये गोल पार्ट जो दिख रहा है आपको ऊपर का, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये नहीं कर रहा है। अच्छा ये बात है। सर मुझे फोर्स निकालना है, इसके ऊपर कितनी टेंशन की फोर्स लग रही है ये फाइंड कर रहा है। अच्छी बात है, तो आप लोग निकाल सकते हो, F इक्वल टू टी इंटू एल। लेकिन भैया इस फार्मूले को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। ये फार्मूला तो हमने बेसिक पढ़ा है, लेकिन यल क्या है? लेंथ। किसकी लेंथ पकड़ोगे? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अच्छा ये यल जो है ना, ये टॉय स्क्वायर भाई साहब, समझे? लेंथ है, लेकिन उसको देखो, ये जो सर्कमफेरेंस सर्कल, उसको अगर सीधा करोगे तो लेंथ बोल सकते थे, लेकिन उसको मैंने ऐसे गोल कर दिया, तो उसको मेजर करने का तरीका टॉय स्क्वायर है, समझे? और ये टी क्या है सर? ये तो टी कॉस थीटा है। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग ये फोर्स जो है वो टी कॉस थीटा इंटू टॉय स्क्वायर आएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाना शुरू करो भैया अगर पढ़ना है तो। देखो मैंने बोला यार फोर्स निकालना है, फार्मूला है टी इंटू एल। टी मतलब क्या यार? टेंशन। कौन सा टेंशन है? वर्टिकल वाला। सर हॉरिजॉन्टल वाले कहां गए? उड़ गए हवा में, कैंसिल वाला, ये इसको काट रहा भैया, समझे? तो टी कॉस थीटा इसलिए लिया मैंने, समझे? बचा है लेंथ, लेंथ है टॉय स्क्वायर। ओह अच्छा सर ये यहां पे क्यों है? ये ऊपर नहीं जा सकता है या नीचे नहीं आ सकता, ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पे क्यों रेस्ट पे है? भैया नीचे एक फोर्स होती है वाटर के ऊपर लग रही है, लिक्विड की। लिक्विड बोलो वाटर बोलो, मैं वाटर बोल रहा हूं तो नाराज मत होना यार, बुक्स में लिक्विड दिया होगा, क्या फर्क हो रहा? मैंने वाटर का एग्जांपल लिया। ये नीचे से और ऊपर से दोनों फोर्स सेम है, जैसे मैंने बोला ना ये फोर्स सेम है, तो ये कैंसिल नहीं है, बैलेंस करने वाली फोर्स है भैया। ये काटने वाली फोर्स नहीं है, ये बैलेंस करने वाली है। भैया ये मार्कर क्यों यहां पे बता? भैया इसके नीचे वेट मैंने लगाई वाली फोर्स इक्विवेलेंट है, इसलिए इस मार्कर को रोक पा रहा हूं, ये तो नीचे आ सकती थी, समझे क्या? अरे समझ में आ रहा है? इसने नीचे वेट जो फोर्स है वो लगी समझो 10 न्यूटन, मुझे इसको रोकने के लिए कितना? 10 या 10 से थोड़ा ज्यादा इक्वल टू तो होना चाहिए कम से कम, तो इक्वल फोर्स लगाई, तो इस मार्कर को मैंने यहां पे रोक पा रहा हूं। क्यों? इसने नीचे 10 न्यूटन, मैंने ऊपर 10 न्यूटन लगाई, बैलेंस किया भैया, ये बैलेंस वाली फोर्स है। तो सर ये भी वेट बोलो या फोर्स बोलो, यम जी। अच्छा लेकिन यार यम क्या है? यम बता सकते हो? मास। लेकिन मास के लिए
छोटे बच्चे जैसी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन करता हूं भैया। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, लेकिन वॉल्यूम किसका है यार? ये वॉल्यूम किसका है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वॉल्यूम का फार्मूला A इंटू एच रो होगा, क्योंकि बेटा हाइट कैपिलरी की, इसका एरिया कितना कवर किया उसने, इसको वॉल्यूम कहते हैं। और एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच रो। अरे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर ट्वाइस पाई आर क्या है बेटा? वो लेंथ गिनने के लिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, गोल की जो रिंग थी ना वो ऊपर वाली, इसकी लेंथ गिनना है तो ये, लेकिन इसका एरिया गिनना है कैपिलरी का, तो बेटा पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम है। गॉट इट? तो मुझे लगता है कि रख सकता हूं पाई आर स्क्वायर एच रो। ये इक्वेशन नंबर 1 बोलो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। इस एफ की वैल्यू पुटअप करो तो कर सकते भैया। मुझे अगर जो निकालना निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम। चलिए पाई आर स्क्वायर एच रो सही है। जी बाकी एक, यस जी बाकी है, बचा के यहाँ पे टॉइस पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। चलिए क्या क्या कर सकता हूं? पाई को मार दो सर, मार दिया भैया। और कुछ कर सकता हूं? हाँ सर, एक आर को एक आर से मार दो। ओह वेरी गुड। चलो हाइट निकालेंगे इस कैपिलरी की, कितनी हाइट के ऊपर पानी जा रहा है या फॉल भी हो रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो चलिए एच निकालना चाहता हूं। यहां कौन बच गया है? तो टॉइस टी कॉस थीटा बच गया भैया, डिवाइडेड बाय इन लोगों को नीचे लाना पड़ेगा, डिवाइड। कौन बचा है भैया? आर रो जी, आर रो जी। ये आप लोगों को कैपिलरी की जो हाइट है वो डिपेंड करती है आपकी कैपिलरी की रेडियस कितनी है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, उसके बाद में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो मैंने पढ़ाया था वो कितना है। जिन बच्चों को लगता है मुझे पता नहीं है, सिंपल बेटा डिटेल में लेक्चर देखो। हाँ, ये तो मैं ब्रशअप कर रहा हूं, आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये पता होना चाहिए ना कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व होते। ओके, बाद में टेंशन कितना है ये सर पे टेंशन, समझ में आ रहा है? इससे अलग अलग फार्मूले बना सकते हैं। किसी ने पूछा टी कितना है, मैं तो लिख देता हूं भैया। देखो ये इधर आने वाले हैं एच आर रो जी डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड आने वाला है 2 cos थीटा। यार ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने वाली चीज नहीं है, ठीक है? टी निकालना है ना, इसको इधर लाओ, मल्टीप्लिकेशन देखो एच आर रो जी, पता है ना यार, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन होता है, राइट टू लेफ्ट जाते तो। या किसी ने कहा सर मुझे आर निकाला है, रेडियस निकालो, कोई टेंशन नहीं। देखो 2t cos थीटा ये यूज करना है मुझे, डिवाइडेड बाय आर निकालना था ना, एच रो जी। देखो भैया मैंने आप लोगों को टेंशन कैसे निकालते हैं ये निकाला, सर पे टेंशन निकाल के दिया है। इस कैपिलरी ट्यूब के ऊपर हर चीज को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि भैया आपका दिमाग तो होना चाहिए ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो समझ में आएगा। अगर आपको ये फार्मूला पता नहीं है तो वाट लगेगी भैया, समझे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, कहां गया भैया? तो ये तो दूसरी बात बच्चों, एक मिनट, चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं थोड़ा से, ताकि न्यूमेरिकल आप लोगों को पूरे के पूरे आना चाहिए। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखा है, ये कितने लोगों को आता है देख लेना। पहले प्रैक्टिस के लिए लॉक टेबल, एक नोटबुक, आपकी टेक्स्ट बुक, पेन अच्छी तरह से लेकर बैठो भैया। प्रैक्टिस खुद को करना है, खुद सॉल्व करके कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपने पॉज करके या स्टॉप करना है, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है, खुद सॉल्व करो, बाद में वीडियो स्टार्ट करो। नहीं आ रहा है तो, आ रहा है तो सर ने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, मैं कौन सी कर सकता हूं ये देखना। सर लॉक टेबल है क्या? वो वहां पे कहीं। चलिए तो बढ़ता हूं मैं आगे। यहां पे हमारे पास अभी एक लॉक टेबल होना चाहिए। सर वो ड्रॉवर पे देखो, वो बड़े ड्रॉवर। तो हम लोगों को लॉक टेबल भी लेके बैठना पड़ता है, पता है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। फाइंड द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन विच बैलेंस द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट दी वाली है। अच्छा
एच हाइट दी वाली है 1 सेंटीमीटर। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, रेडियस दी वाला भैया 0.04 सेंटीमीटर। डेंसिटी सभी सीजीएस यूनिट है, तो सीजीएस यूनिट में रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, सीजीएस में आंसर दे सकते हो, डोंट वरी। ओके चलिए सर, तो इसको थोड़ा सा मैं 4 × 10⁻² लिखना मुझे अच्छा लगता है। ये कोई गलत नहीं है, ये कोई सही नहीं है, दोनों सही है, आपकी मर्जी। लिखने का तरीका होता है भैया, मुझे अच्छा लगता है, कैलकुलेशन में इजी जाता है, बाकी कुछ नहीं। डेंसिटी दी वाली बेटा 8 × 10⁻²। आप बोलेंगे 0.88, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं मालूम है आपको? पॉइंट शिफ्ट करने आना चाहिए, इसीलिए। दूसरी टेक्निक कुछ नहीं, इसके बिहाइंड रीजन कोई नहीं है। ओके देन यहां पे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी, इसलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा 0 है भैया। मुझे निकालना क्या है? सरफेस टेंशन निकालना है ना। सर के ऊपर जो टेंशन है वो निकालो सर, हमारे ऊपर तो कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम देखो, यहां पे गिवन डेटा दिया है हम लोगों को, क्या करना है अब मुझे बताओ यार। अभी अभी हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिया था, करेक्ट है। इसके जो ऊपर ये फोर्स लग रहा था, हमने ये फोर्स लिए, हमने ये फोर्स लिए, करेक्ट है ना, समझे? ये फोर्स ली थी हम लोगों ने। अब यहां पे टी कॉस थीटा, और नीचे क्या बेटा? यम जी। बात समझ में? मतलब इस टी कॉस थीटा को यम जी बैलेंस कर रहा है। यम जी क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। मतलब यहां पे जो फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन है, इसको बैलेंस कर रहा है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो है वो बैलेंस कर रहा है हमारे यहां पे वेट ऑफ द लिक्विड को। किसको? वेट ऑफ लिक्विड को। अब ये सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, एफ लिखो या जो भी लिखना है सिंबल कोई भी, यहां पे एम जी। मैंने अभी डेरिवेशन में बताया आप लोगों को कि यार मास क्या होता है, तो लिखा था मैंने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट, अब भी लिखा मैंने, ठीक है। तो वही चीज है यार, तो पाई r² एच रो, ये फार्मूला है। मतलब यहां पे इसको लिख सकता हूं पाई r² एच रो, ये मेरे पास वैल्यू है। गॉट इट? मल्टीप्लाई जी, चलो वैल्यू पुट कराओ। तो यहां पे पाई की वैल्यू तो सबको पता है यार, बताने की क्या जरूरत है, 3.14। आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, डायरेक्ट करो। 4 का स्क्वायर होता है 16, ये 10⁻⁻4 होगा। समझे बच्चा पार्टी? यहां पे हाइट कितनी है सर? 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे रो डेंसिटी है 8 × 10⁻⁻1 और इसकी 980, ये वैल्यू है। गॉट इट? थोड़ा सा इसको कम करने की कोशिश करते हैं ताकि तकलीफ नहीं होनी चाहिए हम लोगों को, है ना। तो 16 4 जा कितने होता है? 64, 6 कैरी, 16 1 जा 16 और 6 22, 2 कैरी आ गए, 16 3 जा 48 और 48 50, यस बराबर है ना, दोनों का मिले। यहाँ पे 6 आ गया तो ये हो गए 16 22, करेक्ट है, 2 कैरी आए 48 50, करेक्ट है। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाते, ये 64 होगा, करेक्ट है। यहाँ पे 6 कैरी आ गया 72, ये 78 78 और ये 10⁻⁻5 आएगा। मुझे लगता है लॉग टेबल की थोड़ी सी हेल्प लेना पड़ेगी, आई थिंक, मेरे हिसाब से। ओके चलिए, तो लॉग टेबल के हिसाब से काम करने लग रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को लॉग टेबल जो इस्तेमाल करना है इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉग टेबल में हम लोगों को यूज आनी चाहिए जगह। चलिए, तो लॉग निकालना है, ये बराबर है क्या? 16 4 जा 64, ओके, 16 1 जा 60 और ये 6 22, ओके, करेक्ट है यार, करेक्ट है, अपना करेक्ट है। शायद बुक्स में जो दिया है वो गलत है मुझे लगता है। ओके चलिए, लॉग हम लोगों को निकालना है भाई भैया। अच्छा, लॉग निकालना है भैया, वो है 50.24 का, एंड लॉग ऑफ निकालना है भैया 7840 का। चलिए 1 यहाँ पे 3
पता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते बेटा, पॉइंट के पहले डिजिट गिनो, 1 2, n माइनस 1 है तो n कितने, 2, 2 में से गया तो 1, यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट ही नहीं ना, तो 4 में से गया तो 3 ही रहेंगे। चलिए फटाफट आप लोग लॉग टेबल ऑनेस्टली करके देखना है। देखो मैं तो करके दे रहा हूं भैया, लेकिन आपका काम भी बनता है। चलिए 50 का 2 में मेरा 7007 है, और 4 में जो आ रहा है, 4 में आई थिंक 3 है, यस मतलब 10, 7010 आ रहा है। 78 का 4 में 78 का 4 में 8943 चलिए मल्टीप्लिकेशन रहा तो भाई साहब एडिशन करते हैं लॉग टेबल की, याद रखना। ये हो गए 3, ये 5, ये 9, ये हो गए 15, एक कैरी आ गया भैया, तो ये 2 और ये 5 हो गए। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका देखना चाहिए, इसके आंटी का लॉग। चलिए देखो बोला इसका आंटी का लॉग डबल डॉट नहीं है, वो गलती से हो गया, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर डबल पॉइंट होता है क्या कभी होता है कभी कभी, ऐसे बच्चे पूछते हैं इसलिए बोल रहा हूं मैं। चलिए 5 9 का आपको बताना है, 5 में 5 9 का 5 में है भैया 3936 और मेन डिफरेंस 3 में 3 ही है, तो 3939 मेरा आंसर आ रहा भैया 3939। देखो ये जब इंटीलॉग देखते हैं तब एक नंबर छोड़ के पॉइंट देना है, मतलब 4 डिजिट होंगे तो एक छोड़ के पॉइंट देना है, और जब पॉइंट के पहला डिजिट है उसको 10⁻² का पावर होता है, 5 है, लेकिन मेरे पास पहले का भी -5 है, तो मेरा जो 4 से भैया 3939 ये आ रहा है, और ये डाइन किसमें आ रहा है बेटा, डाइन में, क्योंकि सीजीएस यूनिट है मेरे पास, तो ये जवाब आपका आना चाहिए। ओके 2 मार्क के लिए सवाल होता है, इसका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन बोल देता भैया, आधा मार्क, वैल्यू पुट की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, मतलब यहां पे न्यूटन लिखोगे तो आधा मार्क कट, क्योंकि आपने सीजीएस लिखा है सब ऊपर, और नीचे न्यूटन कैसे लिखोगे, डाइनी लिखना पड़ेगा ना सीजीएस यूनिट, तो इसका 1 मार्क प्रॉपरली मिलेगा। ऐसे करते हुए 2 मार्क को लॉक मिलेगा आपको, और 2 मार्क फिक्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है भैया, स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा हट जाओ क्या, चलो हट जाता हूं। ओके चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट निकालना है आपकी मर्जी, जो चाहते हो कर लो। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब आपके लिए, यहां पे हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन क्लीन कैपिलरी ट्यूब अब ग्लास डायमीटर, देखो हमारे पास डायमीटर है, रेडियस निकालने आनी चाहिए, है ना, तो यहां पे दी वाली है डायमीटर 1 मिलीमीटर, अगर रेडियस पूछे तो 0.5 मिलीमीटर भैया। ओके देन हाइट भी दी वाली है, ओ हाइट दी वाली है 2.9 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर करना पड़ेगा। ओके कैलकुलेट द सर के ऊपर टेंशन, मेरे ऊपर टेंशन कितना है बताना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, अरे क्लीन ग्लास, अगर क्लीन वाटर है क्या, क्लीन कैपिलरी ट्यूब है, ग्लास भी नहीं क्लीन, तो थीटा 0 ही होगा, नहीं दे देते तो भी पता लगना चाहिए, वो याद कर लो थोड़ा सा। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी दी वाली भैया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, थोड़ा सा इसको हम लोगों को कैसे कैसे पॉइंट शिफ्टिंग करना है, क्या करना है, ये पहले सीखना बहुत जरूरी है। हमको न्यूटन मीटर पे आंसर चाहिए, न्यूटन मीटर चाहिए, मतलब न्यूटन पता है आपको, मतलब एसआई यूनिट में करना है। ये सीजीएस में भी कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट से, लेकिन हम लोग एसआई यूनिट में करना है, तो ध्यान दीजिए इसको, तो एसआई यूनिट करना है तो 0.5 मिली मतलब -3 मीटर, और भी मैं शिफ्ट कर रहा हूं, ये तो हो गया एसआई यूनिट में कन्वर्जन। अब देखिए 5 × 10⁻⁻4 मीटर, बात को समझो, ये बेटा सेंटीमीटर टू सॉरी मिलीमीटर टू मीटर, और ये ओनली पॉइंट शिफ्टिंग के लिए है, ठीक है। अब इसको भी करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं यार, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, सर कैसे बता देता हूं, रफ वर्क है। देखो बेटा सबसे मेन क्या है कि यहां पे कुछ गलत हो रहा है मेरे ख्याल से, सेंटीमीटर क्या है वाला है, ओके करेक्ट है। चलिए
ग्राम टू किलोग्राम -3 प्लस होगा आई थिंक। यहां पे 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻²। लेकिन भाई साहब इसका क्यूब है, मतलब 10⁻² का क्यूब होगा, तो -3 -6, समझे ना, पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहां पे 10⁻³ 10⁻+6, तो यहां पे +6 आना चाहिए। गॉट इट? इसलिए मैंने सॉल्व करके दिया। ओके, क्योंकि जानबूझकर इस चीजों को इंपॉर्टेंट देना था मुझे, इसलिए दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। यहां पे हाइट के लिए बात करता हूं। हाइट के लिए 2.9 10⁻² मीटर कर रहा हूं। भैया ये कन्वर्जन है ओनली। अभी हम लोग हमारे औकात पे आ गए, हम लोग आप फार्मूला पुटअप कर सकते और सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट? तो अब आपको फार्मूला आपका यूज करने का पूरा अधिकार है। कैसे सर? T इज इक्वल टू HRρg डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। ठीक है सर? नींद आ रही क्या? T इज इक्वल टू ओके, T इज इक्वल टू H क्या है बेटा? हाइट कहाँ है भैया? ये है सर 2.9 10⁻²। R क्या है? R है 5 इंटू 10⁻⁻4। ओके, हाइट हो गई सर। डेंसिटी कितनी है? ये 10⁻3। ओके, G की वैल्यू तो 9.8 क्यों रखनी है बताया आपको, SI यूनिट में रखनी है, डिवाइडेड बाय 2 और cos 0। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए T इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा सिंप्लिसिटी करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि 2 बराबर है, ये डिवीजन किया, cos 0 की वैल्यू तो 1 ही है। ठीक है, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते चलिए। T इज इक्वल टू 2.9, ये 5 9 45 मतलब हो गए 4 20 24 पॉइंट। पावर का मेल कर लो भैया। ये 6 में से 3 गए, देखो -2 -4 -6, -6 से 3 गया तो -3। सर ये cos 0 का आ गया, 1 वैल्यू है, सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सर इनका मल्टीप्लिकेशन करवा दो, तो लॉग टेबल इस्तेमाल करने वाले हम लोग। यदि किसी को डायरेक्टली भी करना है तो कर सकते हैं, मैं लॉग टेबल जानबूझकर करके दे रहा हूं। हो सके लॉग टेबल का यूज ना करना पड़े आप लोगों को तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग नहीं भी किया तो भी चलता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लॉग देखना है मुझे 2.9 का। देखो लॉग ऑफ 2.9 एंड लॉग ऑफ 24.5, तो इसका जो होगा 0 पता ही, ये 1 पॉइंट क्यों लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते इसके पहले इसमें मैं बताया मैंने। 29 का 0 में 4624 एंड 24 का आपको 5 में 24 का 5 में भैया 3892। चलो मल्टीप्लिकेशन इसलिए एडिशन कर रहा हूं फटाफट। चलो 6 ये 1 एक आ गया तो ये 15 एक आ गया भैया तो 8 ये 1। चलो इसके एंटी का लॉग देखो बोला फटक से। 8 है ना, 85 का 16 में 0.85 का 0.85 मतलब इधर बहुत दूर आएगा भैया। ओके 85 का 1 में 7096 है और 6 में मेन डिफरेंस जो है मेरा वो 8 मिल रहा है थी। ठीक है ना, 7096 या 8 है, ये हो गए 14, ये 10 ना, एक ऐसा कुछ आ रहा है। तो T इज इक्वल टू 7104। आपको एक छोड़ के पॉइंट लेना है 10⁻⁴ और सर पे टेंशन होता है न्यूटन पर मीटर। ये जवाब आना चाहिए था आपका 7.1। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ सर ये माइनस है ना, देखो ये माइनस से भैया, अरे 6 में से 3 गए तो -3 है ना, तो ये -3 लिख सकता हूं। तो ये आपका टेंशन आना चाहिए भैया। ओके, ये आपका टेंशन आना चाहिए। और एक बाकी है, ये है 10⁻1 बाकी है। अच्छा तो 10⁻1 करो, एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है, ऐसे करते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके
अरे 71 क्यों लिखा? क्योंकि ये 10⁻1 है ना, पॉइंट के पहले का 10 पावर रहता है। ओके चलिए नेक्स्ट, फटक से आप स्क्रीनशॉट निकालने तो निकाल सकते हो, आगे बढ़ना है मुझे। चलिए फटाफट करते हैं। चलो अभी थोड़ा सा ट्रैक पे आए होंगे तो फटाफट करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पहले सॉल्व करने की कोशिश करते जाओ, फटाफट फटाफट मैं करके देने वाला हूं। चलिए मुझे लगता है कि व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब सो एज द वाटर राइज, मतलब पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, टू द हाइट, तो इसकी कितने हाइट तक आएगा बेटा? 7.2 सेंटीमीटर है ना, इन इट द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, जो टेंशन है सर के ऊपर 72 डाइन पर सेंटीमीटर। एंगल ऑफ कांटेक्ट है बेटा, जो थीटा दी वाला ये, और डेंसिटी ऑफ द वाटर दी वाला है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोगों को क्या निकालना है? व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ वाटर। ओके आर निकालना है। फार्मूला T इज इक्वल टू, या H वाला फार्मूला इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा रहेगा, 2t cos थीटा जो निकाला था पहले, ठीक है। मुझे R निकालना है, यहाँ पे क्या करना बेटा? R, तो R निकालना तो क्या करोगे? 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय H रो जी। चलो फटाफट डालते हैं, तो यहाँ पे 2 सर के ऊपर टेंशन है 72, cos 0 है भैया। ओके चलो हाइट कितनी है? 7.2 है, रो कितना है? 1 है सर, जी कितना है हम लोगों को? 980 ना, क्योंकि सीजीएस यूनिट है। कौन सा यूनिट है भैया? सीजीएस यूनिट में है। ओके तो ये इसके 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा भैया, 7.2 है, ये 72 है, 10 गुना ज्यादा, तो ऑब्वियसली R इज इक्वल टू 20 होगा। अरे 2 × 10, और ये 980 होगा, 0 से 0 मर गया, और ये हो गए 1/49। इसको देखना पड़ता है रेसिप्रोकल, ये लॉग टेबल है भैया मेरे पास। रेसिप्रोकल कहां होता है? एकदम बैक साइड में जाके देखो पावर, स्क्वायर, रेसिप्रोकल नाम दिए होंगे ऐसे, देखो स्क्वायर है, रेसिप्रोकल 1/49, तो 49 का देखना है। तो यहां पे तो 49 देखने की ऐसी सुविधा नहीं है, हमारे पास 49 देखने की सुविधा नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कर सकते हैं 4.9 × 10⁻1। अरे 10 गुना 4.9 49 ही होते हैं, कुछ नहीं होता अलग। चलिए तो R इज इक्वल टू 1/4.9, तो 4.9 का 0 में देखना है। देखो तो मैंने देखा, कहां देखा सर? ये पॉइंट, देखो यहां पे आंसर जो मिल रहा है मुझे, पॉइंट मतलब 0.2041, समझे? ये डिवाइड था, ऊपर आया तो -1, मतलब 0.02041, और ये सीजीएस है, तो रेडियस भी सीजीएस में सेंटीमीटर, इतनी छोटी रेडियस है, समझे? कुछ पल्ले पड़ रहा है भैया? ये 2 मार्क के लिए सवाल है आपको। इस जो कैपिलरी ट्यूब थी ये, जिसमें पानी ऊपर ऊपर आ रहा है हमारा, ये कंडीशन, ठीक है। तो इसमें जो पानी ये था यहां तक लेवल थी, लेकिन ये पानी ऊपर 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 आ रहा है, तो इसकी रेडियस पूछ रहे, ये रेडियस कितनी? तो इसकी रेडियस है 0.0240 इतनी है, या 41 जो भी। ओके चलिए आगे बढ़ता हूं। आपको ने क्या रोज 5 ही सवाल करके देने वाला भैया, लेकिन वो आप लोग ऑनेस्टली करके देखना, आप लोग नहीं करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं है फिर। ओके चलिए लास्ट 2 सवाल है। कैलकुलेट द हाइट, हाइट निकालना है। ओके और इसमें क्या किया बेटा, आपको रेडियस दी गई है, वो है 0.5 मिलीमीटर। ओके तो मुझे लगता है कि इसका ऑलरेडी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कुछ चीजें बताई थी, बराबर है ना? रेडियस, ओके, सरफेस टेंशन डेंसिटी भी दी वाला है, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी दी वाला है। तो यहां पर सबसे मेन हम लोगों को है ना, अभी इसको मुझे लगता है कि कवर करना चाहिए ऐसे आप डायरेक्टली, ये इतने नादान नहीं होना चाहिए आप लोग। थोड़ा सा समय लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, समझो बेटा 0.5 मिलीमीटर है, मिली मतलब -3, एक पॉइंट शिफ्ट करना है -1 -4, ये डायरेक्टली लिखना सीख लो, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद होता है यार। मिलीमीटर टू मीटर करो, बाद में इसका पॉइंट शिफ्ट करो, अभी मेरा टाइम जा रहा है, लेकिन आपका समय बचने के लिए डायरेक्ट कैसे लिखना चाहिए ये बता रहा हूं, ठीक है?
उसके बाद में सर के ऊपर टेंशन दी वाला है सर, ओके, वो कितना है 24.5 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ओके सर। डेंसिटी दी वाली है ये 800 kg पर क्यूबिक मीटर, ओके। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा दी वाला है 28। आपको निकालना है, कैलकुलेट हाइट निकालनी है, और हाइट का फार्मूला हम लोगों को लगे तो ऐसे लिखो, हाइट व्हाट इज दैट। तो हाइट का फार्मूला हमको पता है, क्या पता है बेटा, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g, समझे। अब देखिए यहां पे 2t कितना है भैया 24.5 10⁻³ cos थीटा भी दिया है 28 डिवाइडेड बाय r क्या दिया वाला बेटा 5 × 10⁻⁴। डेंसिटी कितनी है 8 मल्टीप्लाई 10⁻² करो, ये देखो ये सीख लो भैया। 800 मतलब क्या, 100 गुना 8, 100 मतलब क्या 10⁻² है। जी की वैल्यू 9.8 है। चलिए किसको किससे मार सकते हो देख लेना भैया, आपकी मर्जी। जैसे कि ये इसको मार सकता है, ये फोर्जा होगा, यस, तो ये 20 होगा, है ना। तो थोड़ा सा खेल लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा cos थीटा ये देखना आना चाहिए, 24.5 ओके 10⁻³ मल्टीप्लाई cos 28 नेचुरल में देखना है। देखो आपको पता होना चाहिए नेचुरल साइन होता है, देखो लॉग एंटी लॉग, बाद में नेचुरल साइन, लॉगरिथम में देखना नहीं है, नेचुरल साइन में देखना है, नेचुरल कोसाइन में। अब ये कॉस इसलिए कोसाइन में देखेंगे। कितना 28 डिग्री, 28 डिग्री मुझे जो मिल रहा है भैया 0.8829, 0.8829 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये 20 हो रहे हैं, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके लूँ। देखो यहाँ पे 20 हो रहे हैं, ये 9.8 है भैया, तो ये 98 बनेगा, ये 2 बनेगा, एक पॉइंट शिफ्ट होने के कारण, समझ में तो आता है ना। तो ये हो गए 16, एक आ गया हाथ का 18, 196, ओके। तो यहाँ पे 196, ओके। और क्या क्या बचा है सर, ये -2, समझे ना, ये +2 है, ये -2 है। मुझे लगता है कि एक बार इसका लॉग देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन बिना लॉग के तो होने वाले नहीं है, पूरे लॉग के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, ओके, चलो इसको भी हटा देता हूं। चलिए कोई टेंशन नहीं है, तो थोड़ा सा लॉग पे ध्यान देना, ठीक है। लॉग ऑफ 24.5 एंड लॉग ऑफ यहाँ पे 0.8829। तो आपको यहाँ पे जानबूझकर करके दे रहा हूं मैं ये पॉइंट, एक्चुअल में शिफ्ट कर सकता था, लेकिन 0.8829 का लॉग कैसे देखा जा सकता है ये बच्चों को पता नहीं होता है। हाँ, इसका हर किसी का देख सकते हो, कैसे देखना चाहिए ध्यान दीजिए। देखो इसका तो पता है सबको फंडा कि 1 पॉइंट क्यों है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स देखते समय आपको हाउ मेनी टोटल डिजिट गिनना पड़ता है, 2 है, 2 में से 1 माइनस करो, n -1। लेकिन यहां पे बार 1 होता है, ये नया सीखने के लिए मिल रहा है सर। भैया पॉइंट के बाद कितने जीरो गिनना है, पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं है, लेकिन उसका फार्मूला n+1 है। जब नंबर हो कोई ग्रेटर देन 1 नंबर हो तब का फार्मूला n-1 है, लेकिन लेस देन 1 नंबर रहा तो उसके लिए n+1, और इसको लिखते बार में, मतलब ये पर्टिकुलर नंबर बार मतलब पर्टिकुलर नंबर ही माइनस है, बाकी सब पॉजिटिव नंबर है। चलिए 24 का देखना है भाई साहब, 24 का 5 में कहाँ गया, 24 का 5 में 3892, 88 का। आप देखो इसका मतलब इसमें आप कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब कोई पॉइंट नहीं है। तो 88 का 2 में, 88 का कहा गया भैया बाबा इतना लंबा चौड़ा, 88 का 2 में मिल रहा है मुझे 9455, और 9 में मेन डिफरेंस जो है भैया वो भी 4 है, तो 9459 है, 9449, ठीक है। देखो ये मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन करेंगे ऑब्वियसली, ये हो गए 11, ये हो गए 14, एक आ गया भैया यहाँ पे, ये हो गए 14, एक आ गया भैया यहाँ पे, ये हो गए 13, एक आ गया, और ये 1
कैरी और ये 1 2 2 में से 1 गया। अब बोलेंगे सर सब्ट्रैक्शन कैरी क्या? नो नो नो, अरे भैया ये पर्टिकुलर नंबर माइनस है तो यहां पे 1 आएगा, ये हो गया। अब ये भी डिवीजन नंबर है ना कुछ तो उसको भी करना पड़ेगा, तो उसका लॉग ऑफ देखना पड़ेगा 196, तो उसका आएगा 2। अब इसका लॉग देखिए, ठीक है, 19 का 6 में, 19 का 6 में, 19 का 6 में आप लोग भी देखते जाओ। 2923 बहुत छोटा है ना भैया वो देखने में, है ना। 2923 चलिए इसका सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये डिवीजन नंबर है। चलो 11 में से 3 गए, 8 रहते हैं भैया, 3 में से 1 ये हो गए भैया। अभी 14 में से तो ये 5, 2 में से 2 ये। अब -1, क्यों? 1 में से 2 जाता है क्या? नहीं, तो ग्रेटर नंबर साइन दे दो ना। चला अब इसका एंटीलॉग देखो भैया, हो गया तैयार। ये अभी बताओ एंटीलॉग 0 5 का 1 और 8 में बताओ क्या हो रहा है। 0 5 का जो है वो देखना है 1 में। 1125 आ रहा है मेरा, आप लोग देखो, लेकिन ना ये 2 आ रहा है, 1127 आ रहा है मेरा, तो ये आ रहा है मेरे पास 1127, एक छोड़ के पॉइंट, ये 10⁻⁻1। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऊपर गया तो -1 ही बाकी रहता। देखो -3 है, -2, -1 बाकी रहेगा, तो ये -1। तो शायद ये सब इसमें है, तो ऐसा भी लिख सकता था मैं कि 1.127 सेंटीमीटर। सर क्यों, क्या कारण है सेंटीमीटर लिखने का? भैया 10⁻² आ रहा है तो उसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते थे, लेकिन SI यूनिट में लिखना है तो यही सही होगा। 1.127 10⁻² मीटर SI यूनिट में बोला तो, CGS में बोला तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते। चलो लास्ट और फास्ट करते हैं। कहां गए भैया? चलिए ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल, चलिए फटाक से पढ़ लो। कैपिलरी ट्यूब है बेटा, है ना, 2 मिलीमीटर यहां पे डायमीटर है, मतलब रेडियस डायरेक्ट लिखो अभी 1 मिलीमीटर। क्यों? भेजा चल रहा है क्या? डायमीटर का आधा, रेडियस आधा, है ना, डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है ना। मर्ज इन द ब्रेकर ऑफ मर्क्यूरी, कुछ गड़बड़ हो गई मेरे ख्याल से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब ऑफ फाउंड 0.5 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ रिजर्व। डिटरमाइन द कॉन्टेक्ट ऑफ, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है। अच्छा, थीटा निकालना है भैया, पहली बात, मतलब हर समय क्वेश्चन वही है। देखो यही फार्मूला है 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो जी। देखो पहले हाइट निकाली, बाद में t निकाला, बाद में थीटा, ये r भी निकाल रहे, मतलब हर चीज को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, हर चीज हम फाइंड कर रहे हैं भैया। कैपिलरी ट्यूब की हाइट बताओ, इसका रेडियस बताओ, इसके ऊपर टेंशन कितना आ रहा है लिक्विड के कारण वो बताओ, सब कुछ कवर कर रहे हैं। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है ये भी आप भी हम लोग निकालने जा रहे हैं, लेकिन सवाल को अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी है। हाइट भी दी वाली है, कितना है सर? 0.5 सेंटीमीटर, यह हाइट भी दी वाली। मुझे लगता है कि आप लोग इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे तो और भी मजा आएगा। देखो इसको तो हम लोग 10⁻³ कर सकते हैं, मिलीमीटर टू मीटर। इसको क्या कर सकते हैं भैया? 5 × 10⁻³ सर सेंटीमीटर और मिलीमीटर सेम होते हैं क्या? अरे बावड्या 0.5 आहे ना, म्हणून याचा 1 -1 वाढला, सेंटीमीटर टू मीटर का -2 -3 हो गए। भेजा चलाना सीख लो भैया। चलिए उसके बाद में रो तो दिया वाला है सर, 13.6 × 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। ओके सर, और क्या है? बस अभी निकालेंगे। मुझे लगता है कि हाइट का जो फार्मूला था वो 2t cos थीटा और रो जी है, ठीक है। अब देखो थीटा निकालना है तो cos थीटा ऐसे करेंगे, यस, ये इधर आएगा और एच रो जी डिवाइड बाय, ये डिवाइड आएगा 2t। चलिए cos थीटा, r की वैल्यू क्या भैया? ये 10⁻³ एच हाइट क्या बेटा? 5 × 10⁻³
डेंसिटी क्या है 13.6 इंटू 10⁻³ 9.8 करेक्ट है। ये हो गया ये 2। टेंशन कितना है, टेंशन नहीं दिया है देखो ये 0.4, ये बाकी था लिखना, तो इसको लिखता हूं मैं 4 इंटू 10⁻⁻1, थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन करने के लिए 4 इंटू 10⁻⁻1। सर किससे क्या मारवा सकते हो बताओ सर, कुछ नहीं, इसको 8 करो। चलो पहले कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, आई थिंक ऐसा लग रहा है मुझे भी। यस चलिए कोई टेंशन नहीं है, कर सकते कैलकुलेशंस। तो ये cos थीटा मुझे लगता है कि तो भी थोड़ा सा कर लेते, यहाँ पे 4.9 करते इसको, चलेगा। तो ये होगा इनके साथ मल्टीप्लिकेशन, 5 6 जा 30, 3 कैरी है ना 15 और ये 18, ओके 18 मतलब 1 कैरी 5, ये 6, मुझे लगता है 68 आ रहा है इनका। यस मल्टीप्लाई 4.9 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा अब पावर कम, देखो इस -3 ने इस +3 को खा लिया, उड़ा दो भैया। इसमें से 2 ही बाकी रहेंगे, -3 में से -1 चला गया तो -2। ओके सर बस इतना ही है ना, कुछ और तो नहीं है, -2 ओके। चलो यहाँ पे और भी ये कर सकते हैं, चलो 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 68, ये होगा 4 1 जा है ना, ये 4 2 जा, यहाँ पे कितने बाकी है बेटा 1, तो मेरे ख्याल से कितना होगा 2 दोबारा ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये मुझे cos थीटा निकलना है, मुझे लगता है लॉग टेबल भी देखना पड़ेगा अभी, बिना लॉग टेबल का हो सकता है क्या, थोड़ा सा एडजस्टमेंट देख लीजिए, अगर आपसे होता है तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे 10⁻² बाकी है, वही तो बोल रहा हूँ, तो गड़बड़ हो रही ना। चलिए तो मुझे लगता है लॉग फटक से देखना चाहिए अभी 68 का, और लॉग ऑफ 1.225 बराबर है ना सर, 4 1 जा 1, 4 2 जा 10 बाकी 4 2 जा यस 4 5 जा यस ओके। चलिए तो यहाँ पे 1.0 चलो 68 का ये लॉग टेबल देखना थोड़ा सा बहुत ही टाइम पास होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे ने डायरेक्ट करना चाहिए। सीईटी में मैं लॉग टेबल नहीं बोलता भैया, वो आदत भी नहीं है। चलो 68 का 0 में 68 का 8325 ओके। 12 का 2 में 0864 और 5 में मेन डिफरेंस, बाप रे ज़्यादा है, 19 है क्या, 19 नहीं 17 है। देखो यहाँ पे कहीं करना पड़ेगा, यहाँ करता हूँ, चलो 0864 और ये 17 है इसमें, चलो तो ये हो गया 11 7 1 8, ये 8 0, चलो तो यहाँ पे 088 क्या है सर 1। चलिए तो यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगी, ये हो गए 6, ये हो गए 10, ये हो गए 12, ये 9 और ये 1, इसका एंटीलॉग देखना पड़ेगा अभी भगवान। 92 का 0 में 0.92 का 0 में है 8318 और 6 में मेन डिफरेंस है कितना है 12 30, मतलब 833 है ना, 8330 आ रहा है ओके, एक छोड़ के पॉइंट, ठीक है। ये है cos थीटा की वैल्यू, और ये 10⁻² और ये 10⁻1 मतलब -1, मतलब आपको 0.833 मिल रहा है। तो ये cos थीटा की वैल्यू मिल रही है। अब ये cos थीटा कहाँ मिलेगा, तो आप लोग अगर देखते होंगे तो cos में जाना पड़ेगा, किसमें cos में, नेचुरल cos में, लॉगरिथम cos नहीं देखना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 33 में अगर आप लोग देखोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा, है ना 33 और कितना है 33 है ना, 0 भी लिखना पड़ेगा है ना, ताकि पता लगे 4 डिजिट होनी चाहिए। तो ये कुछ आसपास मिल रहा है 36 है ना, बराबर है 33 यस
ये जो थीटा है ना, ये मिल रहा है 33 डिग्री 36 मिनट। डैश मतलब मिनट है। लेकिन मुझे बताओ यार, क्वेश्चंस को बराबर पढ़ लो एक बार, मतलब आप भी आंसर बाकी है, बच्चे कैलकुलेट करके चिपका सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। सर क्या बाकी है अभी? भैया आंसर खत्म नहीं हुआ, अब एक्चुअल में आपकी औकात पता लगेगी कि आप कितने पानी में हो। क्यों? क्योंकि सवाल में मुझे लगता है कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दे चुके हैं और उसका नाम है मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट एब्ट्यूस एंगल होता है। और एब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? 90 के बड़े वाला एंगल को एब्ट्यूस एंगल कहते हैं। समझे? एक्यूट एंगल 90 से छोटा, मतलब ये एंगल हम लोगों को 90 ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर थीटा निकालना है तो 90 प्लस ये 33 डिग्री 36 मिनट, मतलब मुझे लगता है 123 आ रहा है क्या, है ना? और ये 36, यस ये एंगल करेक्ट है, 123.36। ठीक है, तो ये इतना सिंपल सवाल था भैया, सोच सकते। चलो एक लास्ट का सवाल मैं करके दे रहा हूं, एक्चुअली नहीं करने वाला था लेकिन इजी है इसलिए फटक से करके देने वाला, ज्यादा टाइम नहीं, ये खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए प्लीज, एक बार ट्राई करो। लास्ट और फास्ट करते हैं। अ सर्टन लिक्विड राइज टू द हाइट, हाइट दी वाली बेटा H1 बोलता हूं मैं इसको, 7 सेंटीमीटर। कैपिलरी ट्यूब रेडियस दी वाला है R1, वो है 0.6 मिलीमीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर टू मीटर करूं क्या, तो ये होगा बेटा मेरे ख्याल से 0.6 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या रहने देते तो भी चलता, चलो तो 6 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। और इसको भी सेम टू सेम करता हूं, R2 बोलूंगा, इसको R1 बोलो तो इसको R2 बोलो, 2 मिलीमीटर, तो ये 2 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। मुझे इसका मतलब H2 निकालना है। और फार्मूले में कितना इजी है, क्या बेटा, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r rho g, फार्मूला है कि नहीं? और h का r का रिलेशन इनवर्स है, तो मुझे H2 निकालना है, डिवाइड बाय H1 करता हूं तो R1 बाय R2 करना पड़ेगा। तो H2 ये R1 बाय R2 मल्टीप्लाई H1 है, तो H2 R1 क्या है भाई साहब, 6 × 10⁻⁻2 है बेटा। R1 क्या है भैया, R2 क्या है, R2 यस, हाँ 2 × 10⁻⁻1 है, मल्टीप्लाई H1 कितना यार, 7 है, तो मुझे लगता है ये 3 होगा, तो ये हो गए कितना 21 10⁻⁻1, तो 2.1 सेंटीमीटर, मतलब H2 की हाइट 2.1 सेंटीमीटर होगी। बस इतना सिंपल सवाल था। मुझे लगता है कि ये सभी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मालूम होगी। बेटा अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ आ सकते हैं रेगुलर। अगर आपको सही में थ्योरी पढ़नी है तो हम लोग नून पे रोज रेगुलरली लेक्चर ले रहे थ्योरी का। अगर क्या होता बेटा, अगर आपको थ्योरी पता ना हो तो बहुत वाट लग सकती ना, तो इसलिए मेरा एक कहना है सभी बच्चों को, अगर आप लोग सही में थ्योरी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है थ्योरी, फार्मूले कैसे आते हैं, फार्मूले को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फार्मूले कैसे रिमेंबर किए जाते हैं, फार्मूले को यूज कैसे किया जाता है, तो नून पे 7 से 8 शाम को रेगुलरली मैं पढ़ाता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बेस्ट क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकआउट लेते हैं। बच्चे को अगर बोर होता है बीच में, आधा घंटे के बाद 1 घंटे के लेक्चर में 2-3 ब्रेकआउट लेने से बच्चे फ्रेश आउट होते हैं। कंपटीशन लेते हैं ताकि बच्चा कितना पानी में है समझ में तो आना चाहिए ना हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग बीच बीच में कंपटीशन लेने से बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तरीके से बढ़ते रहता है। तो इसके अलावा हम लोग कभी वर्कशॉप भी लेते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ होना चाहिए। कहां मिलेगा सर? इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नून ऐप की लिंक मिलेगी। पहले ऐप को डाउनलोड करना है, बाद में फिजिक्स बाय मुकेश सर ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो चलो यार मिलते हैं 7 से 8 बजे, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।